एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले कंसेप्ट को देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी पे राइट एंगल बना रहा है। इफ टेन ए इक्वल टू 1, अब टेन ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना गिवन है 1, देन वेरीफाई डेट टू साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1। इस बेस में वेरीफाई करके साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू 1 हमें प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को फिगर के बेस पे समझते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगुलर, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे। दिस इज एंगल ए बी, दैट इज एंगल ए बी एंड सी ए हो जाएगा। अब ए की अपोजिट साइड इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। नेक्स्ट हमारे पास गिवन क्या है, टेन ए इक्वल टू 1 ऑलरेडी हमें गिवन है। तो क्या होता था हमारा फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर डिविजन बाई हाइपोटेनस इज कॉल्ड टेन ए। अब टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर हाइपोटेनस। तो दैट इज टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर डिविजिबल बाई बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी, this is our AB, this is our perpendicular, that is BC divisible by AB, perpendicular and base। next क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। that is टू गिवन। अब हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्रायंगुलर ABC इस राइट एंगल ट्रायंगुलर, राइट एंगल 8 एंगल B, एंगल B पे एक राइट एंगल बना रहा है। नेक्स्ट क्या गिवन हमारे पास, टेन ए इक्वल टू 1। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई डेट टू साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है ना। अब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगुलर ABC and ABC angle B is right angle triangle, right angle। next 10A ऑलरेडी हमारे पास 1 गिवन है, तो 10A 1 गिवन है हमारे पास, तो 10 क्या हमारा BC डिविजिबल बाई AB, ये गिवन है। मीन्स BC की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 1 गिवन है। सो ए बी की वैल्यू कितना गिवन है 1। वाई, एट इस 1 को 1 से मैं डिवाइड करूँ या मल्टीप्लिकेटिव करूँ, कोई चेंज होगा नहीं, सेम ही आएगा। न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेटिव करूँ, क्योंकि न्यूमरेटर भी हमारा 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लिकेटिव करूँ या डिवाइड करूँ, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। दैट इज 1 1। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हो गई, बी सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हो गई। इस वजह से हम ए सी फाइंड कर सकते हैं। देन by using Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square। अब our hypotenuse is AC, base is AB एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज हाइपोटेनस इज ए सी स्क्वायर, बेस इज ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज बी सी स्क्वायर। इस बेस पे हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो डेट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इज 1, डेट इज 1 स्क्वायर प्लस बी सी इज ऑल्सो 1, डेट इज 1 स्क्वायर। AC square equal to 1 square is 1, 1 square is also 1, AC square is 2, value of AC that is AC is रूट 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, that is रूट 2। अब AC की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, that is रूट 2। अब therefore sin A क्या है, that is base perpendicular divisible by hypotenuse, perpendicular is BC
ये हमारा परपेंडिकुलर है फिगर के बेस पे, हाइपोटेनस ए सी। नेक्स्ट कोस ए, कोस ए इज बेस डिविजिबल बाय हाइपोटेनस, फिगर के बेस पे बेस हमारा ए बी है, एंड नेक्स्ट हाइपोटेनस इज ए सी। अब ऑलरेडी हमारे पास बी सी की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट ए सी हमने फाइंड किया √2, ऑल्सो ए बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए सी की वैल्यू हमने √2 फाइंड किया। सिंस 2 sin A इंटू कोस ए इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू साइन ए, साइन इज 1 डिविजिबल बाई √2, 1 डिविजिबल बाई √2 इंटू कोस ए 1 डिविजिबल बाई आल्सो √2, 2 इंटू 1 डिविजिबल बाई √2 इंटू √2 दैट इज √4, √2 को फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2, 1 डिविजिबल बाई 2, 2 2 इज कैंसर इज 1। अब हमने एटलीस्ट 1 प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया, मीन्स इस बेस पे LHS इक्वल टू RHS दोनों साइड सेम हो गए। अब हमारा क्या हो गया, डिटरमाइंड हो गया कि हमारा 2 साइन इंटू कोस ए की वैल्यू क्या हो गई 1, ये हमें डिटरमाइन करना था।